15 फरवरी रात तकरीबन 9:50 के आसपास खबर आई कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई है और जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 है वहाँ पर भगदड़ की खबर आई। हालांकि पहले पुष्टि नहीं हो पा रही थी कि भगदड़ है, उसके बाद पुष्टि होती है कि भगदड़ है और कई लोग उसमें घायल हैं, कईयों की जान जाने की खबर आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़ा कोई नहीं सामने आया है कि कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग घायल हैं। इसी बीच तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो हमने सोचा वो प्रतिक्रियाएं आपको बता दें। पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। उन्होंने लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। जिन लोगों ने अपने अपनों को खो दिया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हैं उन्हें वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मिल सके। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूँ। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। और एक प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी आई है। उन्होंने लिखा है कि स्टेशन भगदड़ मामले पर उन्होंने जो कहा कि कल दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। मैं उन सभी पुण्यात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी बाइट भी आपको सुननी चाहिए। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है, पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। एक प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी आई। उन्होंने लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था, लेकिन बीजेपी सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। इसके बजाय ये कदम उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने 2 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस हादसे की जाँच एक स्वतंत्र और न्यायिक निगरानी वाली SIT बनाई जानी चाहिए इसके लिए, और भारतीय रेलवे में मौजूद सिस्टम की खामियों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। वो आगे लिखते हैं, भारतीय रेलवे करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, इसे मोदी सरकार की बदइंतजामी का शिकार नहीं बनना चाहिए। एक प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की ओर से भी आई है। उन्होंने लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद और पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। वो आगे लिखते हैं, यह एक दुखदपूर्ण घटना है और सभी ने इस पर दुख व्यक्त किया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को सुनिश्चित और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। एक प्रतिक्रिया लालू प्रसाद यादव जो RJD प्रमुख हैं उनकी तरफ से भी आई है। उन्होंने लिखा है कि बहुत दुखद घटना घटी है, या रेलवे के कुप्रबंध के कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। रेल मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और उनकी बाइट भी आई है, वो भी आप सुन सकते हैं। बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। एक प्रतिक्रिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भी आई। उन्होंने लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। इस घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान एवं घायलों को 50,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से देने के निर्देश किए गए हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। इंडिया टुडे के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि इकोनॉमिक सपोर्ट सरकार की ओर से दिया जा रहा है। जिन लोगों की जान चली गई, जो मृतक हैं, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, और जो ज़्यादा गंभीर तौर पर घायल हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए, और जो कम गंभीर तौर पर घायल हैं उन्हें 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। ये इंडिया टुडे के हवाले से खबर है। तो अभी एजेंसी जाँच कर रही हैं कि आखिर भगदड़ हुई क्यों। उनके कारणों की जांच हो रही है। जो लोग घायल हैं उनका आसपास के हॉस्पिटल्स में इलाज हो रहा है। जिन लोगों की जान चली गई है, हालांकि आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, और जिनका पोस्टमार्टम होता जा रहा है उनके परिजनों को उनका शव सौंपा जा रहा है, और वो एम्बुलेंस से अपने
परिजन का शव लेके वहाँ से रवाना हो रहे हैं। हमारी टीमें ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड से जो भी अपडेट आ रहा है वो लगातार हम अपनी वीडियोस के माध्यम से आप तक लेकर आ रहे हैं। और आप इन सब पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे दानिश है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल ललन टॉक। शुक्रिया।